हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। नीट पीएनएसटी और एएनएम एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो साथी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समाधान स्टडी बाय आकाश सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, जूट परागण एक प्रकार का परागण है। ये जो जूट परागण है पूछा गया है किस प्रकार का परागण है या किसके द्वारा फैलने वाला परागण होता है। पक्षियों द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, चमगादड़ द्वारा। जूट परागण एक प्रकार का परागण है जो कि फैलता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, चमगादड़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ऐसे जीवधारी जो तापमान की एक संकीर्ण सीमा को सहन करने में सक्षम होते हैं कहलाते हैं। पृथुतापी, तनुलवणी, पृथुलवणी, तनु उष्मी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पृथुतापी। ऐसे जीवधारी जो तापमान की एक संकीर्ण सीमा को सहन करने में सक्षम होते हैं वह पृथुतापी कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी रूप से सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है। तापमान, जल, मृदा, प्रकाश। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा तापमान। नेक्स्ट, पारिस्थितिक आला की संकल्पना प्रथम बार प्रदत्त की गई। अर्नेस्ट हिकल द्वारा, जोसेफ ग्रीनेल द्वारा, ईपी ओडम द्वारा, आरत्र मिश्रा द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा जोसेफ ग्रीनेल द्वारा। नेक्स्ट, निम्न की कोशिकाओं से अंतरापुलीय कैम्बियम विकसित होता है। अंतस्त्वचा की, संवाहन ऊतक के भीतर, अंतस्था किरणें, संवाहन ऊतक के बाहर। निम्न की कोशिकाओं से अंतरापुली कैम्बियम विकसित होता है। अंतस्था किरणें। ऑप्शन बी सी राइट आंसर होगा अंतस्था किरणें, मेड्यूलरी रे। नेक्स्ट, टाइलोसिस पाए जाते हैं। द्वितीयक जाइलम, प्रांतस्था, द्वितीयक फ्लोयम, पित्त। टाइलोसिस पाए जाते हैं। द्वितीयक जाइलम में टाइलोसिस पाए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पेरिडर्म का निर्माण होता है। पेरिडर्म का निर्माण होता है जाइलम से, कार्क कैम्बियम से, वेस्कुलर कैम्बियम से, एपिकल मेरिस्टेम से। एपिकल मेरिस्टेम से पेरिडर्म का निर्माण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कॉर्क कैम्बियम से। पेरिडर्म का निर्माण कॉर्क कैम्बियम से होता है। नेक्स्ट, कोशिका फूल जाती है जब उसे रखते हैं। अल्प पराशी विलयन में, अति पराशारी विलयन में, अग्नि में, समपराशारी विलयन में। कोशिका फूल जाती है जब उसे रखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प पराशरी विलयन में। नेक्स्ट, शुद्ध जल का जल विभव एवं
परासरणी विभव होता है। शुद्ध जल का जल विभव एवं परासरणी विभव होता है। 0 एवं 100, 0 एवं 0, 100 एवं 100, 100 एवं 0। आंसर होगा ऑप्शन बी 0 एवं 0। नेक्स्ट, सेल्यूलोज होता है मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। सेल्यूलोज एक प्रकार का सेकेराइड है, तो कौन सा सेकेराइड होगा? पॉलीसेकेराइड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सेल्यूलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त अभिकर्मक है। प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त अभिकर्मक है फेलिंग का विलयन, टॉलेंस अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक, सांद्र HNO3। प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त अभिकर्मक सांद्र HNO3 होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, डीएनए में क्षति और त्रुटियां किसका कारण बनती है? डीएनए में क्षति एवं त्रुटियां किसका कारण बनती है? उत्परिवर्तन, डीएनए मरम्मत, डीएनए अनुवादन, आरएनए प्रतिलेखन। आरएनए प्रतिलेखन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है? अनुकरण, प्राकृतिकता, अंतर, आयु संरचना। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा प्राकृतिकता। नेक्स्ट, हम लुप्तप्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? आनुवंशिक कूट द्वारा, रूपांतरण द्वारा, जीन बैंक द्वारा, जीन पूल द्वारा। जीन बैंक द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? दक्षिणी घाट, सुंदरबन डेल्टा, गिर वन, हिमालय पर्वतमाला। आंसर होगा गिर वन गुजरात। भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास गिर वन गुजरात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लिम्फोसाइटो उपकला कोशिका द्वारा संश्लेषित एक रोगाणुरोधी पेप्टाइड है? एडेंसिस, संघनित्र, डिफेंसिस, कोहेसिनस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा डिफेंसिस। नेक्स्ट, बी और टी लिम्फोसाइट्स किससे उत्पन्न होते हैं? बी और टी लिम्फोसाइट्स किससे उत्पन्न होते हैं? हेमटोपोएटिक स्टेम कोशिका, रक्त कोशिका, दैहिक कोशिका, शुक्राणु कोशिका। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हेमटोपोएटिक स्टेम कोशिका। नेक्स्ट,
विशुद्ध संवेदी तंत्रिका है? फेशियल, वेगस, ऑडिटरी, ट्राइजेमिनल। विशुद्ध संवेदी तंत्रिका ऑडिटरी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑडिटरी। नेक्स्ट, नेत्र का वह क्षेत्र जहाँ केवल शंकु पाए जाते हैं। ऑप्टिक डिस्क, अंध बिंदु, पीत बिंदु, सिलियरी काय। नेत्र का वह क्षेत्र जहाँ केवल शंकु पाए जाते हैं, येलो स्पॉट कहा जाता है पीत बिंदु। पीत बिंदु में ही शंकु पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण तथा अस्थियों की वृद्धि का प्रेरणा वाला हार्मोन है। वृद्धि का प्रेरण करने वाला हार्मोन है AC, TH, ADH, GH, PTH। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, GH। नेक्स्ट, TCA चक्र के सभी एंजाइम बस एक को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं और वह सुकेंद्रकीयों में भीतरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में तथा प्रावकेंद्रकीयों में साइटोसोल में होता पाया जाता है। किस एक को छोड़कर ऐसा होता है पूछा गया है। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। आंसर होगा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कैसी होती है? अर्धसंरक्षी, समांतर, असंतत, प्रति समांतर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, प्रति समांतर। नेक्स्ट, परागकोश के भीतर नर युग्मकोद्भिद का विकास कहलाता है। एक्स सीटू, इन सीटू, इन विट्रो, उपरोक्त सभी। परागकोश के भीतर नर युग्मकोद्भिद का विकास इन सीटू कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इन सीटू। नेक्स्ट, द्विबीजपत्री पादपों में बसे सामान्य प्रकार के परागकण होते हैं। मोनोकाल्पेट, मोनोपोरेट, ट्राइकाल्पेट, ट्राइपोरेट। द्विबीजपत्री पादपों में बसे सामान्य प्रकार के परागकण होते हैं ट्राइकाल्पेट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप है जो कटिंग विधि से वृद्धि नहीं करता? गुलाब, ब्रायोफिलम, केला, गेंदा। कौन सा पादप है जो कटिंग विधि से वृद्धि नहीं करता है? गेंदा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मैरीगोल्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जंतु कोशिका की विशेषता है, न कि पादप कोशिका की? सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिकाएं आकार में बड़ी और आकार में आयताकार होती हैं। गोल्जी पिंड पूर्णतः विकसित होते हैं और केंद्रक के निकट उपस्थित होते हैं।
जंतु कोशिका की विशेषता है और पादप की नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गोल्जी पिंड पूर्णतः विकसित होते हैं किसमें? जंतु कोशिका में, और केंद्रक के निकट उपस्थित होते हैं। यह पादप कोशिका की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किंगडम प्लांटी के एक ही डिवीजन से संबंधित है? अल्वा, फ्यूनेरिया, यूलोथ्रिक्स, मार्केशिया, मॉसिलिया, फर्न, रिक्सिया, मार्केसिया, फ्यूनेरिया, स्पाइरोगाइरा, रिक्सिया, साइकस। किंगडम प्लांटी जगत प्लांटी डिवीजन से संबंधित है पूछा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रिक्सिया, मार्केसिया, फ्यूनेरिया। नेक्स्ट, मानव उत्सर्जन प्रणाली में मूत्रवाहिनी का सीधा संबंध होता है। मूत्राशय, पश्च महाशिक्रा, अधिवृक्क ग्रंथि, छोटी आंत। मानव उत्सर्जन प्रणाली में मूत्रवाहिनी का सीधा संबंध मूत्राशय के द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दृश्य प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रकाश के संचरण में शामिल नहीं है? नेत्रोद, नेत्र काचाभद्रव, कॉर्निया, केशिका तंत्रिका। दृश्य प्रणाली के केशिका तंत्र का संरचना प्रकाश के संचरण में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक इंसान के पास एक आंख से लगभग देखने का क्षैतिज क्षेत्र होता है 15 डिग्री, 110 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। 15, 10, 150, 180। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 150 डिग्री। नेक्स्ट, टाइंडल प्रभाव क्या है? द्रवों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना, हमोर कॉर्निया द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना। हमारे जो कॉर्निया है इसके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना, ठोस द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना। टाइंडल प्रभाव जो है वह कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के महत्वपूर्ण क्षेत्र में हरियाली लाई है? टिहरी बांध, मेट्टूर बांध, इंदिरा गांधी नहर, हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट, स्पोंजिला इसका एक उदाहरण है। पोरीफेरा, निडारिया, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा। स्पोंजिला उदाहरण है फाइलम पोरीफेरा या संघ पोरीफेरा का उदाहरण स्पोंजिला है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ग्रेव्स रोग किसके हार्मोन के अत्यधिक स्त्राव के कारण होता है? ग्रेव्स रोग किस हार्मोन के अत्यधिक स्त्राव के कारण होता है? थायराइड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, इंसुलिन, एसीटीएच। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट, वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल। ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ ऊर्जा देने वाले भोजन के रूप में जाने जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड और प्रोटीन। ऊर्जा देने वाले भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा जाने जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दंत क्षय का कारण होता है? जीवाणु, विषाणु। सही कोड को चुने। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, न तो एक न ही दो। दंत क्षय का कारण जीवाणु होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, केवल एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्च मस्तिष्क स्थित किसके द्वारा नियंत्रित होती है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, थैलेमस, मेडुला। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार आना, वमन पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला में यह होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए विपरीत लक्षणों के कितने जोड़े मटर के पौधे का चयन किया था? 5, 6, 7, 8। ऑप्शन सी 7 जोड़े। नेक्स्ट, मनुष्य के नेत्र गोलक का औसत व्यास कितना होता है? 23 सेंटीमीटर, 2.3 mm, 2.3 सेंटीमीटर, 0.23 सेंटीमीटर। आंसर होगा सी 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किससे संबंधित था? मिट्टी की उर्वरता, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, वनीकरण की रोकथाम। पर्यावरण का संरक्षण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर्यावरण का संरक्षण से संबंधित हुआ था। एक सेल कोडेड प्रोटीन जो अधिकांश जानवरों के वायरस के संक्रमण की प्रतिक्रिया में बनता है कहलाता है? एंटीजन, इंटरफेरॉन, हिस्टोन, एंटीबॉडी। इंटरफेरॉन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इंटरफेरॉन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वायरल रोग का जोड़ा है? टेटनस और टाइफाइड, सिफिलिस और एड्स, काली खांसी और नींद की बीमारी, खसरा और रेबीज। वायरल रोग के बारे में पूछा गया है। वायरल रोग खसरा और रेबीज। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। स्कोन वंशज शब्द का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? भ्रूण विज्ञान, यौन प्रजनन, पराग, ग्राफ्टिंग। स्कोन या वंशज शब्द का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ग्राफ्टिंग। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।